जहाँ मिट्टी में बसी हो मेरी जान, जहाँ हर सांस में हो देश का मान, वो धरती वो आसमान, मैं एनसीसी में भरूंगा जान। जय हिंद। मैं राहुल राणा, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, आज आपके साथ एनसीसी का इनरोलमेंट फॉर्म भरने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यान से देखें, जब भी आप एनसीसी में इनरोल करते हो तो सब उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एनसीसी इनरोलमेंट फॉर्म। सबसे पहले इसमें आप ध्यान देंगे, सबसे ऊपर फॉर्म के ऊपर होता है फ़ोटो। यहाँ आप अपनी फ़ोटो पेस्ट कर लेंगे। इस एरिया में अपनी आपको फ़ोटो पेस्ट करनी है। फ़ोटो ध्यान रखें, आपको सिविल ड्रेस में होनी चाहिए आपकी फ़ोटो। सिविल ड्रेस में आपको यहाँ फ़ोटो पेस्ट करनी है। उसके बाद जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में आप अपना नाम भरेंगे, कैडेट का नाम भरा जाएगा। ध्यान ये रखें, आपको पूरा फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है, ब्लॉक लेटर में भरना है। अब मैं आपको ये फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा कि फॉर्म फिल करना कैसे है। मैं अपने पास से डिटेल इसमें फिल करूंगा, आपको अपनी डिटेल इसमें फिल करनी है। ध्यान ये रखें कि जो रिकॉर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स में है, जो आपके स्कूल में है, चाहे आप जेडी हो या एसडी में एनरोल कर रहे हो, आपको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें अपना डाटा फिल करना है। जैसे मैं फिल करता हूँ, आपको फिल कैसे करना है। जैसे बच्चे का नाम है मान लीजिए हार्दिक, तो आपको HARDIK, हार्दिक, ये बच्चे का नाम हो गया। मान लीजिए इसका सरनेम भी है बच्चे का, तो आप एक ब्लॉक को खाली छोड़ देंगे। खाली छोड़ने के बाद आप बच्चे का सरनेम लिख देंगे। इसके बाद नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, इसमें आप ऊपर डालेंगे नेशनलिटी में इंडियन, सेकंड कॉलम में। डेट ऑफ बर्थ में आपको डालना है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 4/5/2009, तो आपको ऐसे अपनी डेट फिल करनी है सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में फादर्स नेम, फादर्स नेम में ऐसे आपको जैसे आपने अपना नाम डाला है वैसे ही आपको अपना फादर नेम डालना है। जैसे कि हरी, सेकंड नेम है फादर नेम में नारायण, NARAYAN, नारायण। अगर आपका लास्ट थर्ड नेम भी है तो इसमें आप डाल देंगे लास्ट में एक लोग छोड़ करके सिंह। ये हो गया आपका फादर नेम। मदर्स नेम में भी आप ऐसे ही डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ रूबी देवी। फिफ्थ पॉइंट में आपको डालना है अपना परमानेंट एड्रेस। जो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में लिखा होता है, आप अपना एड्रेस में वो डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ VPO, कोई भी आपका गांव का नाम आप लिख देंगे इसमें। आपकी तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है और स्टेट कौन सा है आपका, और उसके बाद अपना पिन कोड इसमें लिख देंगे आप। जो भी आपका पिन कोड है वो आपको इसमें मेंशन करना है। सिक्स जो पॉइंट है, सिक्स कॉलम में आपको लिखना है अपना मोबाइल नंबर। आप इसमें अपने दो मोबाइल नंबर डालेंगे जो एक्टिव हों। एक मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, दूसरा मोबाइल नंबर आप यहाँ डाल देंगे। जो सेवन्थ पॉइंट है उसमें आपको डालना है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप कोशिश करें कि आप कैपिटल लेटर में ही डालें, ताकि लोगों को, या जब आप ऑनलाइन एनरोलमेंट करोगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कैपिटल लेटर में ही अपनी ईमेल आईडी डाल दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ईमेल आईडी किसी की भी हो सकती है, चाहे वो पेरेंट्स की हो या किसी की भी हो। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि वो ईमेल आईडी स्टूडेंट की या कैडेट की होनी चाहिए। एट्थ में आपको डालना है ब्लड ग्रुप। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो आप मेंशन कर देंगे इस कॉलम के अंदर। सेक्स में अगर लड़का है तो मेल, अगर लड़की है तो फीमेल, तो अभी हम इसमें लिखेंगे मेल। नेक्स्ट जो 10th पॉइंट है उसमें है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। जो आपका रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ता है आपके गांव के, आपके घर के, तो आप उसमें वो अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का जो पता है वो लिख देंगे। आपका जो पड़ता है आप उसको लिख दें। नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, जो आपके पास में जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वो आप मेंशन कर दें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसमें दिया गया है आपका क्लास, आप किस क्लास में हो। अगर आप जेडी में हो तो आप 8th या 9th क्लास में इनरोल कर सकते हो। अगर आप एसडी के लिए इनरोल कर रहे हो तो 11th 12th के लिए। अगर आप पुलिस लेवल पे कर रहे हो तो आपकी जो भी आपने 12th की है, 12th के बाद अपनी कर दें। अभी जेडी के लिए फिल करके दिखाओ, आप इसमें लिख देंगे 8th क्लास। ये आपकी 8th क्लास हो गई। आपके 8th क्लास में या उसके जो प्रीवियस क्लास थी, 8th क्लास में एनसीसी ली है
8th में तो आप 7th यहाँ लिखेंगे। अगर आपने 9th क्लास में एनसीसी ज्वाइन करी है तो आप 8th लिखेंगे यहाँ, जो आपकी प्रीवियस क्लास थी। यहाँ आपकी उस क्लास में परसेंटेज कितनी थी, उस परसेंटेज को आप यहाँ मेंशन कर देंगे। मान लीजिए आपको 90% मार्क्स मिले हैं तो 90% इसमें यहाँ मेंशन कर देंगे। जो थर्ड पॉइंट है, इसमें आपको अपने बॉडी मार्क लिखने हैं, जो परमानेंट बॉडी मार्क होते हैं। कोई चोट का निशान है या कोई तिल का निशान है, वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। सेम उसी तरीके जैसे आपने नाम फिल किया। कोई चोट का निशान है, कट मार्क ऑन हेड, या फिर कोई तिल का निशान है शरीर पे, मोल ऑन, जिस भी पार्ट पे आपका तिल है आप उसको मेंशन कर देंगे। इसको आपको ध्यान से भरना है। इसमें पूछा गया है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कोई केस तो नहीं है, आपने कोई ऐसा काम तो नहीं किया जिससे आपको किसी कोर्ट कचहरी में या पुलिस थाने में जाना पड़ा। अगर नहीं है तो आप इसमें नोट करेंगे नो है। इसमें आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल एंड स्ट्रीम, आपके स्कूल का नाम, जो आपका स्कूल का नाम है उसको मेंशन कर देंगे। आपकी स्ट्रीम क्या है, अगर आपने जेडी में अगर इनरोल किया है जूनियर डिवीज़न में तो आपको स्ट्रीम मेंशन नहीं करनी है। अगर आपने 11th-12th के लिए सीनियर डिवीज़न के लिए अप्लाई किया है तो आप उसमें स्ट्रीम लिख देंगे। आपकी जो भी आर्ट्स साइंस जो भी है वो इसमें मेंशन कर देंगे आप। 3 पॉइंट है, एनसीसी यूनिट टू भी इनरोल्ड इन, आप किस यूनिट के अंदर इनरोल कर रहे हो। जैसे हमारी जो बटालियन है एनसीसी बटालियन है 7 हरियाणा बटालियन एनसीसी करनाल। तो मैं आपको ये फिल करके दिखा देता हूँ आपको कैसे फिल करना है। 7 HR BN एनसीसी करनाल, जो आपकी जो बटालियन है आप उसको ही फिल करना। 18 पॉइंट जो है उसमें लिखा गया है हैव यू बीन इनरोल्ड इन एनसीसी। इसमें पूछा गया है कि आपने पहले कभी एनसीसी में इनरोल किया है, अगर किया है तो यस है, अगर आपने नहीं किया है तो इसमें नो मेंशन कर दो। 19th पॉइंट है, इसमें पूछा गया कि आपने कभी किसी एनसीसी में या किसी फोर्स में या आर्मी में आपने कभी किसी में कोई अपनी सेवा दी है, तो अगर दी है तो आप यस करें, नहीं है तो नो करें। 20th पॉइंट है, इसमें आपका कोई रिलेटिव है, आपके फादर मदर या कोई भी हो सकता है, आपको इसमें एंट्री करनी है। उसमें उसका नाम डालना है, उसका पूरा एड्रेस डालना है। जैसे मैं नाम डाल देता हूँ इसमें हरि प्रसाद, मान लीजिए ये फादर हैं कैडेट के, तो आप यहाँ लिख देंगे इसमें फादर, ठीक है। इसके बाद इसमें आप एड्रेस डाल देंगे अपना, जो आधार कार्ड में लिखा है। एड्रेस के बाद यहाँ पे आप पिन कोड डाल दें, पिन कोड डाल देंगे और मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब डालेंगे आप बैंकर्स डिटेल, जो आपकी अकाउंट की डिटेल है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं मिलती हैं, जो ड्रेस अलाउंस मिलता है, तो आपके बैंक अकाउंट में आता है। तो कैडेट का खुद का अकाउंट होना चाहिए कैडेट के नाम से, पेरेंट्स का अकाउंट इसमें नहीं चलेगा। तो जो 21 पॉइंट है, जिसमें डिटेल आप कैसे डालेंगे, सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे आपका बैंक कौन सा है। मान लीजिए आपका बैंक है SBI, तो आप इसमें मेंशन कर देंगे, शॉर्ट में लिख सकते हैं SBI बैंक। उसके बाद IFSC कोड क्या है बैंक का, आप उसमें IFSC कोड अच्छे से बिल्कुल साफ साफ मेंशन करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ये आप इसमें मेंशन कर देंगे। यहाँ आपको अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। कैडेट का जो अकाउंट नंबर है वो आपने इसमें डाल दिया। ये सेम प्रोसेस है, ये सेम पॉइंट उसी का दिया गया है आपको 22 का। अब 23 पॉइंट पे चलेंगे। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर लिख देना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप मेंशन कर देंगे। आपके पास अगर पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ दें। यहाँ पे कैडेट को अपने साइन करने हैं। जैसे कैडेट का नाम हमने इसमें हार्दिक डाला था, तो आप हार्दिक के नाम से आप इसमें साइन कर दीजिए। साइन करने के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे, डिक्लेरेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर इनरोलमेंट। आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप ना करें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। जो मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। आपको ऊपर ये पढ़ लेना है, आप अच्छे से पढ़ लें इसको। सेकंड पॉइंट में आपको अपना नाम डालना है। हमने नाम डाला था हार्दिक का, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। नीचे भी आपको इस कॉलम में भी अपना नाम मेंशन करना है, हार्दिक। यहाँ आप डेट डाल दीजिए जिस दिन आपने फॉर्म को फिल किया है, यहाँ आप उसको डेट डाल देंगे। जो भी डेट आपकी है उसको डेट को मेंशन करेंगे। यहाँ आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जैसे हमने पीछे करे थे। ये हार्दिक के सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएंगे कैडेट के। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ पेरेंट्स,
यहाँ पे पेरेंट्स डिक्लेरेशन कर रहे हैं, बच्चे को परमिशन दे रहे हैं कैंप वगैरह में जाने के लिए। तो यहाँ पे आप आई के बाद अपने पेरेंट्स का, अपने फादर का नाम डालेंगे, जो भी आपके फादर का नाम है जो आपने पहले डाला था, हरि नारायण। मान लीजिए यहाँ आपका नाम पूरा नहीं आता तो आप यहाँ तक मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपको फिर से यहाँ अपने फादर का नाम डालना है, पूरा नाम इसमें डाल दें आप। यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साइन होंगे, जैसे हरि नारायण ने क्या नाम इसमें डाला है। अगर मदर का है तो मदर के साइन होंगे, अगर फादर है तो फादर की। अगर मदर फादर नहीं है तो आप गार्जियंस के भी सिग्नेचर करवा सकते हैं। इसमें फादर के जो सिग्नेचर हैं वो होंगे। यहाँ आप डेट डाल देंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, या आप ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आपके ANO और प्रिंसिपल के लिए ये कॉलम बना हुआ है। 4th पेज पे चलेंगे। ये आपका मेडिकल फॉर्म है, यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, हार्दिक ऑफ स्कूल। आपका स्कूल का नाम जो भी है, आपका स्कूल का नाम यहाँ डाल देंगे। आप स्कूल में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, यहाँ पे टिक कर देंगे। इसमें आप छोड़ दें, इसको कुछ ना लिखें। आप डॉक्टर, यहाँ पे जो मेडिकल डॉक्टर है आप ध्यान रखें, MBBS डॉक्टर से ही आपको यहाँ पे साइन करवाने हैं और उसकी स्टैंप लगवानी है, मेडिकल करवाना है। BMS डॉक्टर का जो मेडिकल है वो वैलिड नहीं है, या किसी आप होम्योपैथी डॉक्टर से करवाएं, वो वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे डॉक्टर साइन होंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे, उसका जो नंबर है मेडिकल ऑफिसर का वो लिखेगा और यहाँ पे स्टैंप लगेगी उसकी। जो 5th पेज है उसका भी आप ध्यान देंगे, ध्यान से इसको भरेंगे। यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स के साइन करवाने हैं या फादर के साइन होंगे। जो फादर का नाम हमने इसमें जो फिल किया था, हरि नारायण, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ हो जाएंगे। यहाँ आप डेट डलवाएं, यहाँ भी डेट डलवाएं, इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर, यहाँ पे प्रिंसिपल सर के, जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर और स्टैंप लगेगी यहाँ पर। जो नेक्स्ट पेज है 6th पेज है। वीडियो को पूरा देखें, बीच में छोड़े ना। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो साथ के साथ लाइक और कमेंट भी करें। ये है आइडेंटिटी बॉन्ड, तो इसमें आपको ध्यान से इसको भरना है। यहाँ पे जो आपका NCC नंबर आपको अलॉट होता है ऑनलाइन इनरोलमेंट के बाद, वो आप बाद में मेंशन करते हैं। अभी आपको आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेगा। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर दोगे तब आपको मिलता है। ये काम आपके ANO स्कूल में ही कर देंगे, आप भी कर सकते हो, लेकिन ये काम ANO से ही आप करवाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस काम को करने में। तो इसमें आपका NCC नंबर आएगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद जब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपके पेरेंट्स के साइन होंगे। पेरेंट्स के साइन, यहाँ फुल नेम लिख देंगे, यहाँ पे एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ आपको विटनेस के साइन करवाने हैं। या आप अपने आप किसी अपने गांव में या शहर से, सरपंच से या किसी गेस्टेड ऑफिसर से आप करवाना चाहें तो 2 विटनेस की यहाँ पे सिग्नेचर, फुल नेम, एड्रेस अगर आप करवा सकते हैं तो करवा लें, नहीं तो आपके जो स्कूल के ANO हैं और प्रिंसिपल हैं आप उनके भी साइन करवा सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन फॉर्म में भी आप ध्यान देंगे। इसमें भी आपको क्या भरना है, आई कैडेट, आप अपना नाम भरेंगे, हार्दिक, सन पे टिक कर देंगे, अगर डॉटर है तो डॉटर पे टिक करेंगे। श्री, अपने फादर नेम इसमें डाल देंगे आप, जो फादर नेम है। क्लास आपकी जो भी क्लास है, 8th 7th जो भी है, आप उसमें क्लास डालेंगे। स्कूल और कॉलेज, जो आपका स्कूल है, स्कूल का नाम, आपका जो स्कूल का नाम है यहाँ डालना है आपको। आपकी जो इनरोलमेंट डेट है वो आप इसमें डाल देंगे, जब आपकी इनरोलमेंट हुई थी, जब आपका फिजिकल ट्रायल हुआ था। माई फादर मदर, आपका जो ऑक्यूपेशन है, जो फादर आपके जो हैं क्या काम करते हैं, वो आप इसमें डाल देंगे, फार्मर है या कोई भी आप काम करते हैं। एनुअली इनकम कितनी है उनकी, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जो आइडिया लगा के आप लिख देंगे। करेक्ट इनकम लिखने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आइडिया लगा के आप लिख सकते हैं। उसके बाद है नेम ऑफ नॉमिनी, आप इसमें अपने परिवार से किसी भी किन्हीं भी 2 मेंबर के नाम लिख सकते हैं नॉमिनी के लिए। बाई चांस आपको कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट, चोट लग जाती है NCC ट्रेनिंग के दौरान, तो सरकार की तरफ से सुविधा मिलेगी या कोई पैसे मिलते हैं, तो उसमें आप किस किस को नॉमिनी बनाना चाहते हैं। तो इसमें आप अपने फादर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं या मदर का नाम लिख सकते हैं। एज कितनी है, एज डाल दें। रिलेशन क्या है, ये फादर हैं, ये मदर है। उनका एड्रेस डाल दें, सेम ही एड्रेस होगा तो आप यहाँ एड्रेस डाल देंगे। और आप कितना कितना उनको परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, 50% फादर को या 50% मदर को या फिर 100% जिसको भी, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फुल सिग्नेचर ऑफ कैडेट, यहाँ आप अपने साइन कर देंगे, कैडेट के साइन होंगे। लास्ट पेज पे चलते हैं।
यहाँ पे आपके एनओ के सिग्नेचर होंगे, आप इसको छोड़ दें, एनओ अपने आप सिग्नेचर करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आप अपना फादर नेम डालेंगे, आई विलिंग टू अलो माई सन डॉटर वार्ड नेम, यही यहाँ आपको डालना है कैडेट नेम, यहाँ पे कैडेट नेम आएगा। नीचे सिग्नेचर करेंगे पेरेंट्स, पेरेंट्स के यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, पेरेंट्स के सिग्नेचर आप यहाँ करवा लें। उसके बाद 2 विटनेस के साइन होंगे, इसको आप छोड़ दें, ये एएनओ और प्रिंसिपल यहाँ पे साइन करेंगे। तो आज हमने एनसीसी एनरोलमेंट फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया देखी। अगर आपका भी सपना है देश की सेवा और अनुशासन सीखने का, तो आप भी इस फॉर्म को भरकर अपना सफ़र शुरू करें। अगर आपको का कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक वीडियो देख सकें। जय हिंद, जय भारत।